वेलकम बच्चों। आज हम लोग क्लास 7th की एक्सरसाइज 2C प्रारंभ करते हैं। देखिए बच्चों, आपकी स्क्रीन पर है एक्सरसाइज 2C। फर्स्ट प्रश्न 12 इंटू 12 इंटू 12 इंटू 12 इंटू 12 इंटू 12 को घात रूप में व्यक्त कीजिए। आइए इसको लगाना सीखते हैं। देखिए बच्चों, कैसे करेंगे इसको। देखिए 12 कितनी बार है, 1 2 3 4 5 6। तो जब इसका हल लिखेंगे आंसर, तो हल यहाँ लिखकर यहाँ पर लिखेंगे 12 इंटू 12 इंटू 12 इंटू 12 इंटू 12 इंटू 12 इक्वल टू 12 की पावर 1 2 3 4 5 6, 12 की पावर 6। यही इसका आंसर हो गया। अब देखिए 15,625 को आधार 5 और आधार 25 और आधार 125 के घातीय संकेतनों में व्यक्त कीजिए। आइए इसको प्रारंभ करते हैं। पंद्रह हजार 625 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। इसको घातीय संकेतनों में व्यक्त करना है। देखिए कितना आता है। 5 से कट होगा, 5 3 या 15, 5 1 या 5, 5 2 या 10, 5 5 या 25। फिर 5 से कट होगा, 5 6 या 30, 5 2 या 10, 5 5 या 25। फिर 5 से कट होगा, 5 1 या 5, 5 2 या 10, 5 5 या 25। फिर 5 से कट होगा, 5 2 या 10, 5 5 या 25। फिर 5 से कट होगा, 5 5 या 25 एंड लास्ट में 5 1 या 5। तो यहाँ पहले कह रहा है कि आधार 5, तो यहीं पर बगल में जगह खाली है, इसमें लिख देते हैं 15,625। तो देखो 5 आधार 5 के, फिर आधार 25 के और आधार 125 के करना है। देखो 1 2 3 4 5 6, तो ये हो गया 5 की पावर 6। ठीक है, आधार इसका 5 हो गया। अब 25 वाले में देखो एक 25 ये बना 5 इंटू 5 यानी एक पेयर, फिर 5 इंटू 5 दो पेयर, 5 इंटू 5 तीन पेयर। तो ये आ जाएगा 15,625 को इस तरह हम लिख सकते हैं। देखो 25 गुणे 25 गुणे 25, तो यहाँ आ गया 25 की पावर 3। अब कह रहा है कि 125 के घातांकीय संकेतों में व्यक्त करना है, तो 15,625। देखो 125 कब होगा, 5 गुणे 5 गुणे 5 125, 5 गुणे 5 गुणे 5 125। तो यहाँ आ जाएगा 125 गुणे 125, तो ये आ गया 125 की पावर 2। इस तरह से आपका प्रश्न नंबर 2 कंप्लीट। देखिए बच्चों, प्रश्न नंबर 3 0.0001 को आधार 0.01 पर घात रूप में व्यक्त करें। देखिए कैसे करेंगे हल। 0.0001, इसमें बटे की लाइन खींच देंगे, पॉइंट हटाया तो पॉइंट के नीचे हमने 1 लिखा, और इधर देखो 1 2 3 4, ये 4 जीरो लग जाएंगे। ठीक है, अब ये कह रहा है 0.01, तो 0.0 का मतलब ये आ गया। अगर हम पॉइंट हटाएं तो नीचे 1 आएगा और 2 जीरो 100। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, देखो 1 अपॉन ये लिख सकते हैं 100 इंटू 100, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन 100 की पावर 2। अब 100 को अगर हम 1 को 100 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 0.01, इस पूरे की पावर 2। तो इसका आंसर हो गया। कह रहा है इतने को आधार 0.01 पर घात के रूप में व्यक्त करो, तो 0.01 की घात 2। आइए प्रश्न नंबर 4 करते हैं। देखिए बच्चों, प्रश्न नंबर 4 343 माइनस का और 512 को आधार -7/8 पर घात रूप में व्यक्त कीजिए।
मतलब ऊपर वाले को 7 से डिवाइड करना है और नीचे वाले को 8 से। प्राइम फैक्टर करो। थ्री 7 से कट जाएगा, 7 4 जा और 7 9 जा, फिर 7 से कट जाएगा, 7 7 जा, फिर 7 से कट जाएगा, 7 1 जा। तो 343 इज इक्व टू आ गया 7 इंटू 7 इंटू 7, मतलब 7 की पावर 3। अब 512 को कट करो। इसको 8 से कट करने को कह रहा है 512, तो 8 से कट करेंगे तो 64 आ जाएगा, फिर 8 से कट करेंगे 8 या 64, फिर 8 से कट किया 8 1 या 8, तो यानी आ गया 512 इज इक्व टू 8 इंटू 8 इंटू 8। अब इसको लिखो, देयरफॉर माइनस 343 अपॉन 512 इज इक्व टू, ये हो गया माइनस साइन है तो -7 अपॉन 8, इस पूरे की पावर, देखो यहाँ पर इसको लिख लो 8 की पावर 3, तो यहाँ आ जाएगा पूरे की पावर 3, क्योंकि देखो 7 की पावर 3, यहाँ पर भी 8 की पावर 3, तो घात हमारे समान है दोनों में, तो जो भी संख्याएं हैं उनको हम डिवाइड में लिख देंगे। इसी प्रकार से आपका प्रश्न नंबर 5 भी है। देखिए बच्चों, प्रश्न नंबर 5 में कह रहा है कि 1000 बटे 1331 को आधार 10 बटे 11 के घातीय संकेतनों में व्यक्त करो। तो इसको भी 1000 को और 1331 को भी हम 10 और 11 से कट करेंगे। तो देखिए यहाँ पर ये हमने 1000 लिया, 1000 को हम कट करते हैं, देखिए ये 10 से कट हो जाएगा 100 टाइम, फिर 10 से कट होगा 10 टाइम, फिर 10 से कट होगा 10 1 जा 10, यानी 1000 इक्व टू 10 की पावर 3। अब 1331 को कट करो, 1331, ये 11 से कट होगा 121, फिर 11 से कट होगा 11 जा, फिर 11 से कट होगा 1, तो यहाँ पर आ गया 1331 इक्व टू 11 की पावर 3। यहाँ आप लिख लेंगे देयरफॉर 1000 डिवाइडेड बाय 1331 इज इक्व टू 10 की पावर 3 अपॉन 11 की पावर 3। इस तरह से भी लिख सकते हैं 10 की पावर 3 अपॉन 11 की पावर 3। अब इसको एक साथ अगर हम लिखें तो 10 अपॉन 11 इस पूरे की पावर 3, क्योंकि घातें समान है, आधार डिफर कर रहे हैं तो आधार को एक साथ लिख के पावर 3 कर दी। देखिए बच्चों, प्रश्न नंबर 6, 1024 बटे 1089 को वर्ग रूप में व्यक्त कीजिए। अब इसका हम लोग वर्गमूल निकालेंगे। आइए इसका वर्गमूल निकालते हैं। दोनों का वर्गमूल बगल बगल निकाल लेते हैं। एक 1024, पहले हम इसका पेयर बनाते हैं। पेयर बनाने के बाद इसको हम सॉल्व करेंगे। जो नंबर यहाँ होगा वही नंबर यहाँ होगा, 3 3 या 9, 10 - 9 1। इस पूरे पेयर को हमने नीचे उतार लिया, इस 3 को यहाँ पर रखा
और जोड़ दिया, 3 और 3 6। अब 6 की टेबल 12 में पढ़ेंगे। 6 की टेबल 12 में 2 टाइम जाएगी, 2 यहाँ लिखा और 2 यहाँ लिखा। 62 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 2 या 4 और 2 6 या 12, तो ये हमारा कट गया। तो 32 का स्क्वायर होगा 1024। अब इसी तरीके से 1089 का कर लो, 1089, इसका भी हमने पेयर बनाया, 3 3 या 9, 1 और 89 हमने पूरा पेयर उतार लिया। 3 यहाँ फिर से लिखा और ऐड किया, 3 3 6। फिर 6 की टेबल 18 पढ़ेंगे, 6 3 या 18, 3 यहाँ लिखा, 3 यहाँ लिखा, ये पूरा पूरा कट जाएगा। तो यहाँ पे लिख लेंगे देयरफॉर 1024 अपॉन 1089 इज इक्वल टू 32 अपॉन 33, इसका स्क्वायर वर्ग के रूप में हो गया। अब 7th क्वेश्चन कह रहा है 512 अपॉन 729 को घन रूप में व्यक्त करो। आइए बच्चों, इसका हम लोग घनमूल निकालते हैं। 512 2 से कट होगा, 2 2 या 4, 2 5 या 10, 2 6 या 12। फिर 2 से कट होगा, 2 1 या 2, 2 2 या 4, 2 8 या 16। फिर 2 से कट हुआ, 2 6 या 12, 2 4 या 8। फिर 2 से कट हुआ, 2 3 या 6, 2 2 या 4। फिर 2 से कट हुआ, 2 1 या 2, 2 6 या 12। फिर 2 से कट हुआ, 2 8 या 16। फिर 2 से कट हुआ, 2 4 या 8। फिर 2 से कट हुआ, 2 2 या 4। और लास्ट में फिर 2 से कट हुआ, 2 1 या 2। अब 729 को करो, 729, 3 से कट हो जाएगा, 3 2 या 6, 3 4 या 12, 3 3 या 9। फिर 3 से कट होगा, 3 8 या 24, 3 1 या 3। फिर 3 से कट कर दो, 3 2 या 6 और 3 7 या 21। फिर 3 से 3 9 या 27। फिर 3 से 3 3 या 9। फिर 3 1 या 3। अब देखिए यहाँ पर घन रूप में करना है, तो इसमें 3 3 का लेंगे। देखो 1 3 ये हो गया, 3 का त्रिक बना लिया, और 1 3 यहाँ बन गया, और 1 3 हमने यहाँ बना लिया। इसी प्रकार से देखो यहाँ पर भी घनमूल बनाना है, एक ये ले लिया और एक यहाँ ले लिया। यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर 512 अपॉन 729 इज इक्वल टू, देखो 1 2 3, तो यानी 2 इंटू 2 इंटू 2 इस पूरे की पावर 3, और नीचे 3 इंटू 3, 3 इंटू 3 की पावर 3। तो ये हो गया 2 2 या 4 2 या 8, 8 की पावर 3 और 9 की पावर 3। तो इसको अगर हम एक साथ मैनेज कर दें तो 8/9 इस पूरे की पावर 3, यही आपका रिजल्ट हुआ। अब देखिए प्रश्न नंबर 8, 0.000001 का वर्ग रूप होगा। वर्ग रूप देखा जाए तो देखो यहाँ पर कितने अंक के बाद है, 1 2 3 4 5 6। तो अगर हम कोई भी ऐसा नंबर उठा लें जिसमें 3 नंबर का स्क्वायर हो, देखो 0 1, तो यहाँ 2 नंबर है, 0 0 1 यहाँ 3 नंबर हैं, यहाँ 0 0 0 1 यहाँ पर 4 नंबर हैं, यहाँ 0 0 0 0 1 यहाँ 5 नंबर हैं। तो इसलिए इसका सेकेंड पार्ट ही सही होगा, इसका स्क्वायर करने पर यही आ जाएगा। अब हम प्रश्न नंबर 9 देखते हैं, 0.05 का क्यूब। तो देखो यहाँ पर दो संख्याओं के बाद दशमलव है और उसकी पावर 3 है, तो मतलब इसमें कितने
संख्याओं के बाद दशमलव आना चाहिए रिजल्ट में, 6 संख्याओं के बाद। तो देखो यहाँ पर 3 अंक है, यहाँ पर 4 अंक है, यहाँ 1 2 3 4 5 अंक है, यहाँ 1 2 3 4 5 6, ये इसका फोर्थ पार्ट सही होगा। अब 10th देखो, 64/125 के घन रूप का आधार होगा। घन मतलब इसका घनमूल निकाल लें। 64 का घनमूल क्या होगा? 4, और 125 का घनमूल होता है 5, तो 4/5 इसका आधार हो जाएगा। इस तरह से आपका ये इसका सेकेंड पार्ट सही है। और इस प्रकार से आपकी प्रश्नावली यानी अभ्यास 2C कंप्लीट होती है। थैंक यू।